हस्बैंड कहाँ रहते हैं, तो बहुत जब पानी सर से ऊपर चला जाता है ना तब और थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है हर लेडीज़ को भी हो गया है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों पर उनकी पढ़ाई पर कुछ भी असर पड़े। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर देखिए अभी सुबह के 5:30 बजे का टाइम हो रहा था और मैं सुबह उठ गई थी और मुझे 15 से 20 मिनट तक मैं अपने कुछ काम करती हूँ, 5 से 10 मिनट, और 10-15 मिनट में मैं अपने घर में झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू सिर्फ लगाती हूँ दोनों रूम में और ये बाहर का जो बरामदा है वहाँ पर, बाहर नहीं लगाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ जल्दी से झाड़ू का थोड़ा बहुत काम मैं कर लूँ, और कभी मैं लेट होती हूँ तो ये झाड़ू भी मेरी नहीं लगती है। मैं डायरेक्ट किचन में फिर बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि आशी को निकलना पड़ता है 7 बजे करेक्ट। तो 7 बजे वो जाती है तो मुझे 1 घंटा लग जाता है ये सब करने में। और अभी मेरी बहस हो रही थी आशी से कि वो हमेशा बोलते रहती है कि मुझे लंच में पास्ता चाहिए, सब बच्चे लाते हैं, मतलब कोई कोई लाती होगी, और इसको ना रोटी सब्जी पराठे ये सब पसंद नहीं है। अब ये घर आती है 2-2:30 बज जाते हैं। अगर ट्रैफिक ना रहे तो 2 बजता है, और ट्रैफिक अगर रहता है तो 2:30 बज जाता है। तो मैं उसे ना हमेशा बोलती हूँ पास्ता में इतना देर नहीं रह पाओगी, और कुछ मैं जैसे कि भुजिया देती हूँ या सूखी सब्जी या पराठे या कुछ थोड़े बहुत फ्रूट, तो ये सब रहता है। तो इसको पसंद नहीं है तो फालतू फालतू की चीज़ें। लेकिन मैं भी बहुत वैसी नहीं हूँ, सॉफ्ट दिल की। मुझे जो बनाना रहता है मैं वही बनाती हूँ, क्यों ना वो आधी ही रोटी लेके जाए या 1 रोटी लेके जाए। और अभी देखिए यहाँ पे आलू और भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए इसमें देखिए प्याज डालूंगी, लहसुन को छील लिया है और 2 मिर्च डालूंगी। तो इसको कट करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये है अगारो का एलिट रिचार्जेबल मिनी इलेक्ट्रिक चॉपर। ये फूड ग्रेड बाउल भी इसमें मिलता है, स्टेनलेस स्टील का ब्लेड्स मिलता है, और ये रिचार्ज होता है। 1 टच से ही ये बहुत अच्छे से चॉपिंग हो जाता है। इसमें हम गार्लिक, जिंजर, ऑनियन, वेजिटेबल, नट्स कुछ भी हम इसमें कट कर सकते हैं कुछ ही सेकंड में। तो अगर इसे आप लेने में इंटरेस्टेड हो तो इसका बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी। तो देखिए अभी मैंने इसे कट कर लिया है। यहाँ पर देखिए अभी मैं भिंडी को थोड़ा मैं भून रही थी, ताकि इसमें जितना मॉइस्चर है ना वो हट जाए और भिंडी हल्का ब्राउन हो जाए। तो वैसे अच्छी लगती है, इसकी सूखी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है और सबको पसंद है। लेकिन थोड़ा बहुत बच्चे करते हैं सुबह सुबह नखरे, उन लोगों को स्कूल जाना पड़ता है ना सुबह उठ के, इस वजह से। और अभी काफ़ी दिनों के बाद स्कूल खुली है तो बच्चों की ना आदतें बिगड़ जाती है। और यहाँ पे देखिए मैं इनके लंच बॉक्स निकाल के और सबकी रोटी पराठे ये सब मैं पैक करके रख दूँगी। उसके बाद फिर मैंने अयांश को जगा दिया है, क्योंकि इसको जगाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो अभी मैं इसको रेडी भी करूँगी कुछ देर में। पहले इधर का किचन का काम मेरा निपट जाए ना, उसके बाद फिर मैं अयांश को छोड़कर और घर जा रही थी। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ फ्रूट्स भी लेके जा रही हूँ। यहाँ पे सुबह सुबह बहुत ताज़े ताज़े फ्रूट्स मिलते हैं और सब्जियाँ भी मिलती है। तो जो चीज़ें मुझे लेनी होती है ना तो सुबह के टाइम में लेकर घर चली जाती हूँ, तो मुझे दिक्कत नहीं होती है घर में ये नहीं है वो नहीं है। और यहाँ पे देखिए मैं अभी घर जा रही थी ना, तो एक बड़ा सा गाड़ी पूरा रास्ता को ऐसे घेर लिया था और इसको यू टर्न करके पूरा घुमा के वापस आ रहा है। क्योंकि ये जो रास्ता उधर की साइड जा रहा था ना, तो क्या होता है ना वहाँ पे एनी टाइम ट्रैफिक रहता है। तो ये पता नहीं किधर से लेकर जा रहा था, शायद ये नया होगा, इसको पता नहीं होगा, इसीलिए इसको वापस भेजा जा रहा है कि भैया इधर से मत जाओ, दूसरे रास्ते से जाओ। यहाँ पे देखिए वाइट ड्रेस में आदित्य आ रहा है, ये मुझे चाबी देने के लिए आ रहा था। मैं घर जा रही थी तो इसी रास्ते से आदित्य भी जाता है, तो फिर वो मुझे वो चाबी दे दिया। और सबकी टाइम ना चेंज हो गया है अभी, तो इस वजह से अभी आदित्य का पीछे हो गया, अयांश का आगे हो गया है। और यहाँ पर देखिए अभी मैं घर आकर और बाकी के कुछ काम करने लग गई थी, वही घर की साफ़ सफाई। बाहर आंगन में मैं झाड़ू लगा रही हूँ और मेरा लगभग सारा काम ख़त्म हो ही गया था। तो बस ये आंगन ही मेरा रह गया था, तो आंगन की साफ़ सफाई करके फिर मैं अपना सारा काम मेरा इस टाइम तक हो जाता है। आती हूँ उधर से तो 5-10 मिनट ऐसे आकर मैं आराम करती हूँ। आने के जस्ट तुरंत ना काम करने का मन नहीं करता है। और सुबह
उठने के बाद ना फिर इस टाइम मुझे नींद लगने लगती है, तो फिर इसीलिए सोती नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद ही काम करती हूँ। और बहुत अच्छी खासी आज धूप हुई थी, इतनी अच्छी धूप हुई थी ना कि बहुत अच्छी धूप, क्योंकि हमारे इधर ना बहुत दिनों से बारिश भी हो रही है, धूप भी हो रही है, पता नहीं क्या मौसम है। और रात को ठंड भी लगती है हमारे इधर। ये मौसम का समझ में नहीं आ रहा है कि ये बरसात चल रहा है और रोज़ आंधी तूफान बारिश होती है दोपहर के बाद, सुबह बहुत तेज़ धूप होती है, गर्मी लगती है, फिर रात को ठंड लगती है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि गर्मी है कि बरसात है कि क्या है ये। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने नहा लिया है और नहाने के बाद मेरा जो डेली पूजा का बर्तन रहता है ना, ज़्यादा नहीं रहता है, बस इतना सा रहता है। तो इसको मैं जब भी पूजा करती हूँ तो नहाने के बाद इन बर्तनों को मैं धोती हूँ। तो अभी देखिए मैं बाहर ही यहीं पर धोती हूँ इस कोने में, क्योंकि कहीं धोने का स्पेस नहीं है, तो अक्सर मैं यहीं पर शुरू से यहीं पर ही धोया करती थी पहले भी, और अभी भी यहीं पे धोती हूँ। और अभी पानी चलता है ना, तो आंगन भी मतलब कि मैं अभी धुला हुआ है, सारा जगह पूरा साफ़ सुथरा रहता है इस टाइम, तो इस वजह से यहाँ पे मुझे लगता है कि साफ़ सफाई रहता है, तो यहीं पर मैं धो लेती हूँ। यहाँ पर देखिए अभी छोटे छोटे बर्तन तो रहते ही है इसके, कुछ देर ही बस लगता है, करीब 4-5 मिनट, उसके बाद फिर मैं अपना रेडी होंगी। और फ्रेंड्स, आप सभी का एक कमेंट आया था कि ये जो नल में पानी आता है पाइप में, ये कहाँ से आता है। ये पानी ना जो सप्लाई का पानी आता है ना, ये सरकारी वाला, वो पानी है, टाइम से आता है और ये नदी से आता है। तो यहाँ पर देखिए मैं नहाकर पूजा कर लिया था मैंने, और अयांश का भी मॉर्निंग हो गया है, टाइम बिल्कुल चेंज हो गया है, थोड़ा जल्दी जाता है और जल्दी ही छुट्टी होती है। तो मैं नहा धो के नाश्ता मैंने किया, और अभी हो गया था उसका लाने का टाइम, 12 बज गया था, 12 बजे उसकी छुट्टी होती है। तो 15 मिनट मैं 10 मिनट या 15 मिनट पहले निकलती हूँ, क्योंकि पैदल जाती हूँ और उसको लेकर आती हूँ मैं ऐसे ई रिक्शा से। तो पहुंच तो जाती हूँ तुरंत ही, लेकिन धूप में फिर इसके साथ पैदल नहीं आने का मन करता है, छाता भी मैं नहीं लेके गई थी। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं जा रही हूँ घर, और मैंने सारी तैयारी करके गई थी। देखिए यहाँ पे मैंने करेले कट करके गई थी, और सुबह की सब्जी था। सुबह मैं अक्सर थोड़ा ज़्यादा ही बनाने की कोशिश करती हूँ सब्ज़ी, ताकि दोपहर वाली सब्ज़ी अगर बच्चों को पसंद ना आए तो सुबह से मैनेज हो जाए। और यहाँ पे देखिए अभी मैं करेले की भुजिया बना रही हूँ, ये हो जाएगा, और उसके बाद फिर दाल बना दूँगी, और चावल ही बनने के लिए रख दिया है मैंने। देखिए फ्रेंड्स, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, अभी बहुत ज़्यादा बाहर धूप है, गर्मी भी है, अयान सो रहा है अंदर, तो मैंने सोचा कि मैं आप सभी से कुछ बातें कर लेती हूँ। और पता है दोस्तों, मेरे ना अभी जो भी मैं रिसेंट में वीडियो डाल रही हूँ, मेरे ना उन सारे वीडियो में कुछ सिमिलर क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे, जैसे कि मेरे हस्बैंड कहाँ रहते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड को लेकर ही सारे क्वेश्चन हैं। और फिर कमेंट आते हैं कि राधिका जी, आपके हस्बैंड आपके साथ रहते हैं कि नहीं, और रहते हैं तो फिर वीडियो में क्यों नहीं दिखते हैं। और भी कुछ पर्सनल क्वेश्चन आते हैं मुझे, लेकिन उन सब के शायद मैं जवाब यहाँ पर मैं नहीं देना चाहती हूँ। और इसी टाइप के मुझे क्वेश्चन आते ही रहते हैं सारे वीडियो में, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में क्यों ना मैं ऐसे सामने से आप सभी को बता दूँ क्या बात है। और मैंने बहुत लोगों को रिप्लाई भी किया है, तो शायद उन्हीं लोगों को ही सिर्फ पता चलता था। तो फ्रेंड्स, मेरे जो हस्बैंड है ना, अभी तो वो यहीं रहते हैं, इसी घर में रहते हैं, और हम लोग के साथ ही रहते हैं। और रही बात हम लोग की बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुई थी एक, तो फिर ना कुछ महीने पहले, और तब उस टाइम नहीं रहते थे, और फिर एक बार मैंने वीडियो भी बनाया था स्पेशली कि अभी वो यहीं रहते हैं। फिर मतलब बहुत तरह की बातें हुई, और फिर उसके बाद ना देखिए अभी यहाँ पर मैं बहुत डिटेल में नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन अभी हम लोग के बीच में सब ठीक है। और अगर सब ठीक ना हो ना, तो भी चीज़ों को ना सबको देख के चलना पड़ता है, और थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है हर लेडीज़ को। तो मैंने भी कर लिया है, और फिर बहुत कुछ मैंने नहीं किया है जो मैं नहीं कर पाई थी, वो तो अभी आप सबको पता ही होगा।
तो बहुत जब पानी सर से ऊपर चला जाता है ना, तब मैं ये बातें सोशल मीडिया में लेकर आई थी, वरना मैं काफ़ी हद तक मैंने सोचा था कि मैं किसी को ना बताऊं ऐसे, लेकिन बहुत बात बढ़ गई थी, इसीलिए मैंने बताया कि मेरे साथ ये सब हो रहा था कुछ दिनों से। वो भी मैंने पूरी बात नहीं बताई है, तो भी बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, लेकिन अभी हो गए हैं मुझे लगता है 4-5 महीने, तो फिर अभी तो ठीक है, सिचुएशन अभी काफ़ी हद तक ठीक है। और फ्रेंड्स देखा जाए ना, तो देखिए मेरे 3 बच्चे हैं और आदित्य आशी इतने ज़्यादा बड़े हो चुके हैं कि मतलब कि इस बात को मैं बहुत ज़्यादा अगर मैं ले जाती तो शायद उनका फ्यूचर ख़राब होता, क्योंकि वो अभी इस सिचुएशन में है ना कि अगर हम लोग के इसमें पड़ेंगे ना लफड़े में, तो फिर उन लोगों का पढ़ाई लिखाई बहुत बहुत कुछ था, और बच्चों का जो भविष्य उनका वो तो ख़राब होता ही है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का जो था वो तो हो ही गया, जैसा भी है अभी दिन कट ही गया है, इतना अब उम्र भी हो गया है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों पर उनकी पढ़ाई पर कुछ भी असर पड़े, उनकी परवरिश में कुछ भी असर पड़े। तो अभी तो मैंने सब चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही है, और शायद थोड़ी बहुत है तो वो भी ठीक हो जाएगी भगवान की कृपा से, बस यही है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग सब साथ में रहते हैं, और मेरी वीडियो में क्यों नहीं दिखते हैं, क्योंकि जब वो रहते हैं तो उस टाइम मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ, और जब वो रहते भी अगर मैं वीडियो बना भी रही हूँ तो उनको वो पहले ही वीडियो में नहीं आते थे, बहुत कम ही आते थे, तो क्योंकि मैं ही नहीं उनको वीडियो अगर रहते भी हैं तो मैं उनका शूट नहीं करती हूँ, या फिर उनके तरफ मैं कैमरा नहीं करती हूँ, तो इसीलिए आप सभी को वीडियो में वो नहीं दिखते हैं, लेकिन रहते ही हैं हमारे साथ ही। और अभी सब कुछ अच्छा हो गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी के क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, और इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए वीडियो के साथ।